वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक रिपर्चेस और स्टॉक पॉइंट एमएलएम सॉफ्टवेयर का मेंबर पैनल ऑलरेडी डिस्कस किया था। उससे पहले वीडियो में हम फ्रंट की वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो डिस्कस करेंगे ये आपका स्टॉक पॉइंट का और फ्रेंचाइजी पॉइंट का, मतलब स्टॉक पॉइंट और फ्रेंचाइजी पॉइंट पैनल के अंदर क्या क्या फीचर्स होता है, कैसे लॉजिकली काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक स्टॉक पॉइंट का लॉगिन डिटेल्स है। स्टॉक पॉइंट का फ्रंट का जो वेबसाइट होता है वहाँ से लॉगिन होता है, तो उसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को डालना होगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद स्टॉक पॉइंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें पहले स्टॉक पॉइंट के अंदर वॉलेट में बैलेंस कितना है वो शो हो जाता है, और जो भी प्रोडक्ट उसी ने कंपनी से मांगा है उसका डिटेल्स, प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, फ्रेंचाइजी, मतलब इसके लिए प्राइस कितना है, टोटल कितना क्वांटिटी, कितना सोल्ड हो चुका है, कितना अवेलेबल है। मतलब डैशबोर्ड में लॉगिन करने के साथ साथ स्टॉक पॉइंट का ओनर देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, कौन सा कितना क्वांटिटी परचेस किया था, कितना सोल्ड आउट हो चुका है। ओके, इसका पूरा डिटेल्स इसमें आ जाता है। ऊपर में उसका होम लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है और लेफ्ट साइड में उसका चेंज पासवर्ड डैशबोर्ड लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोफाइल के अंदर उसको अपलोड केवाईसी, मतलब केवाईसी फिलअप करना होगा। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी स्टॉक पॉइंट लेगा उनका केवाईसी अप्रूवल लेना होगा पहले। तो भी व्यू केवाईसी का ऑप्शन इसके अंदर है आपका। उसके बाद आपका मिल जाता है व्यू प्रोफाइल वाला सेक्शन भी इसमें है, मतलब उसका नाम, एड्रेस, कौन सा स्टेट, सिटी इसके अंदर है। इसमें आ जाता है प्रोडक्ट सेल, जहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। कोई भी मेंबर आए तो प्रोडक्ट सेल करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और उसके नीचे आपको आ जाता है स्टॉक का न्यू ज्वाइनिंग व्यू स्टेटमेंट, प्रोडक्ट का न्यू रिक्वेस्ट व्यू स्टेटमेंट, पेमेंट का पेमेंट हिस्ट्री, रिपोर्ट वाला सेक्शन जहाँ पर परचेस हिस्ट्री, प्रोडक्ट स्टॉक, रिपर्चेस स्टेटमेंट, व्यू रिपर्चेस, रिजेक्ट रिपर्चेस, पेमेंट रिक्वेस्ट एंड फ्रेंचाइजी वॉलेट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सेल के अंदर व्यू स्टेटमेंट में आएंगे तो प्रोडक्ट जो सोल्ड हो चुका है उसका पूरा डिटेल्स इसमें आ जाता है। कौन सा मेंबर, उसका बिल नंबर क्या है, उसका टोटल कितना अमाउंट हो चुका था, और उसका बिल जनरेट का ऑप्शन, मतलब बिल का जो भी ऑप्शन है इसके अंदर है। बिल पे क्लिक करेंगे तो उसी बिल का डिटेल्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें एक ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, उसके बिल के बारे में, बिल के ऊपर क्लिक किया है तो ये इनवॉइस आ जाता है। अभी इनवॉइस में पूरा मेंशन रहता है कौन सा प्रोडक्ट लिया है, उसका HSN कोड, कितना क्वांटिटी, कितना रेट, कितना बीवी, कितना GST कैलकुलेशन पूरा आ जाता है। और इसको चाहे आप प्रिंट आउट भी निकल सकते हो। ओके, तो इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद देखते हैं और एक चीज़ जो है, मतलब व्यू वाला सेक्शन, एक आपका बिल जनरेट वाला सेक्शन और एक आपका व्यू वाला सेक्शन जहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो नया प्रोडक्ट, मतलब किसी ने आपके पास आया है प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप कैसे दे पाएंगे। इसमें आपको जाना होगा न्यू प्रोडक्ट सेक्शन में। न्यू प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको उसका यूज़र आईडी डालना होगा। मान लीजिए एक यूज़र आईडी कॉपी कर लेते हैं। एक यूज़र आईडी आपको इसमें न्यू प्रोडक्ट में आप जब जाएंगे तो आपको इसमें डालना होगा। यूज़र आईडी डालने के साथ साथ उसका नाम और उसका वॉलेट में बैलेंस, मतलब उसका इनकम कितना हो चुका है, उसका वॉलेट का बैलेंस शो होगा। इसमें जाकर आप चूज़ कर सकते हो आपको कैश देना है, वॉलेट में देना है और EMI में देना है। ये तीनों फैसिलिटीज़ इसके अंदर है, मतलब ये कंपनी का पॉलिसी है, उसी हिसाब से है। मान लीजिए आपने कैश किया तो आपको कैश देना होगा। इसमें जाकर आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उसका यूनिट मेंशन करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, अवेलेबल है और नहीं है वो चेक करना होगा, उसी हिसाब से आ जाएगा। और उसको आपको 12% GST के ऊपर डिपेंड करके आपको इसको जनरेट करना होगा और फाइनल सबमिट करेंगे तो इसको आपका बिल जनरेट हो जाएगा। आप चाहे दूसरा कोई प्रोडक्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इसमें भी आप 2 क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी इसमें देखना होगा, शायद ये अवेलेबल नहीं है। ओके, एक क्वांटिटी डालिए, शायद ये अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट में जाते हैं, इसको आपको चूज़ करना होगा, इसमें आपका अवेलेबल है। इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया है। अच्छा, इसमें पहले आपको वॉलेट और जो भी है कैश चूज़ करना होगा, इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया।
तो ये 2 प्रोडक्ट आ गया, 2 प्रोडक्ट हम फाइनल सबमिट करके जनरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में आप किसी कस्टमर और क्लाइंट और मेंबर आपके पास आया है तो आप इस स्टॉक पॉइंट से बिल जनरेट कर सकते हो। ओके, नीचे वाला ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक मेंबर। स्टॉक के पास परमिशन है नया मेंबर को इसी सिस्टम में एंट्री करने के लिए। देखिए, नया मेंबर, एक मेंबर क्या होता है, आप एक आईडी, आपके पास आईडी है, आप दूसरे किसी को आपके नीचे ज्वाइनिंग करा सकते हो। इसमें कंपनी का ग्रोथ सेल्स ज़्यादा करने के लिए क्या ऑप्शन है, जे स्टॉक पॉइंट चाहिए, नया कोई मेंबर आया है, नया मेंबर उसके दुकान पे आया है, उसको कन्विंस किया है जी आप इसी प्लान में एंट्री ले लीजिए, तो स्टॉक पॉइंट क्या कर सकता है, उसके पैनल से ही नया मेंबर को ज्वाइनिंग करा सकते हैं किसी एक आईडी के नीचे। ओके, ये अच्छा फैसिलिटीज़ है, मतलब ये फीचर्स अच्छा है। ओके, इसमें व्यू स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। अभी क्या है, प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन। स्टॉक पॉइंट के अंदर जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा उसको तो कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना होगा कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में चाहिए, तो इसका भी बिल जनरेट होता है। मान लीजिए ये पहला वाला प्रोडक्ट आपने पीस क्वांटिटी में आपको 50 क्वांटिटी चाहिए, ये जो प्राइस होता है ये एडमिन से सेट होता है, जो फ्रेंचाइजी के लिए ये प्राइस क्या रहेगा और कस्टमर के लिए क्या प्राइस रहेगा, ये आपने ऐड ऑन कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपको दूसरा प्रोडक्ट, मतलब एक साथ आप बहुत सारा प्रोडक्ट ऑर्डर देना चाहते हो कंपनी को, तो आप ये ऑप्शन भी है, ये फैसिलिटीज़ भी है। आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए, कितना क्वांटिटी पे चाहिए, वो आप खुद सेट कर सकते हो और आप ये रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपको भेजना है, रिक्वेस्ट भेजना है कंपनी के पास, जो आपको कितना क्वांटिटी कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये फाइनल सबमिट कर देंगे तो इसका बिल जनरेट हो जाएगा। देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया। ओके, ये टोटल अमाउंट आपके पास, ये कंपनी को आपको पेमेंट करना होगा इतना अमाउंट। ये ऑर्डर आईडी भी जनरेट हो गया। अभी इसका व्यू सेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हो कौन सा डेट में आपने कौन सा क्वांटिटी ऑर्डर दिया था, ये व्यू स्टेटमेंट वाला ऑप्शन। अभी आपको मान लीजिए पेमेंट करना है, क्योंकि आपको कंपनी को पेमेंट करेंगे तो कंपनी आपको प्रोडक्ट भेजेंगे ना, तो ये ऑर्डर आईडी आपको लेना है। फॉर एग्जांपल इसमें पेमेंट हिस्ट्री में जाइए, पेमेंट हिस्ट्री में जाकर आपको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करना होगा। सेंडर ऑर्डर आईडी आपको आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो ऑर्डर आईडी हम पुट करने का भी ऑप्शन कर देंगे। ये ऑर्डर आईडी आ जाएगा, इसमें अमाउंट टोटल आ जाएगा, आपको कंपनी के अकाउंट में पेमेंट भेज के आपको रिसिप्ट कॉपी अपलोड करना होगा। अच्छा, ये वाला ऑप्शन तभी आएगा जब आपका रिक्वेस्ट एडमिन से अप्रूव होगा। मान लीजिए आपने भेजा है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, आपको एडमिन से जब अप्रूव होता है तब आप पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार देख लेते हैं, एडमिन से अप्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन के पास आएगा, एडमिन के पास आपका ये स्टॉक पॉइंट का ऑर्डर रिक्वेस्ट आएगा। एडमिन को एक बार लॉगिन कर लेते हैं दोबारा, स्टॉक के अंदर मिल जाएगा। स्टॉक पॉइंट के अंदर मान लीजिए ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये ऑर्डर आया था इससे, तो इसको अप्रूव करना होगा। मतलब एडमिन से जब अप्रूव कर देंगे तब ये ऑप्शन आपको इसके पैनल में हम रिफ्रेश करेंगे तो इसमें देखिए अप्रूव हो गया। अभी इसको पे कर सकते हो। ओके, तो ये हम इसमें आएंगे, पेमेंट का ऑप्शन में आएंगे, मतलब फ्रेंचाइजी का जो ऑर्डर रिक्वेस्ट था वो अप्रूव हो गया, अभी ये आ गया। अभी उसको पेमेंट देना है, इसमें पार्ट बाय पार्ट भी पेमेंट कर सकते हो, तो उसमें ड्यू का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको रीमार्क्स, ट्रांजैक्शन आईडी, आपने पेमेंट भेजा है उसका स्लिप, और आपको कैसे पेमेंट आपने भेजा है कंपनी को वॉलेट से, आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक, ये ऑप्शन आपको ऐड करना होगा। तब जाकर एडमिन के पास जाएगा, एडमिन आपको फिजिकली प्रोडक्ट को सेंड कर देंगे और आपके स्टॉक में प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन रिपोर्ट, जिसमें आपका परचेस हिस्ट्री आ जाता है। जो भी मेंबर, जो भी प्रोडक्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका परचेस हिस्ट्री, आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है कंपनी से, इसका परचेस हिस्ट्री आ जाता है। और इसमें आपका आ जाता है प्रोडक्ट का स्टॉक, कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है, इसका ऑप्शन आ जाता है। रीपर्चेस स्टेटमेंट, जहाँ पर आपका परचेस का स्टेटमेंट आ जाता है, लोकेशन, सब लोकेशन वाइज। रिजेक्ट का भी एक ऑप्शन आ जाता है, मतलब जो भी आप परचेस स्टेटमेंट रिजेक्ट हुआ है। पेमेंट रिक्वेस्ट, जो आपने पेमेंट रिक्वेस्ट है उसका भी, मतलब जो आप पेमेंट भेज रहे हो उसके लिए पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेंबर जैसे पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है सेम प्रोसेस में इसका भी अंदर है। फ्रेंचाइजी के वॉलेट में, आपके वॉलेट में कितना बैलेंसेस है, इसका पूरा डिटेल्स हिस्ट्री आ जाता है डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में। मतलब कितना ऑर्डर सेल हो चुका है, कितना डेबिट, कितना क्रेडिट, उसी हिसाब से ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये वाला एक स्टॉक पॉइंट वाला है। तो इसके अंदर जो जो फीचर्स होना चाहिए सभी फीचर्स से स्टॉक पॉइंट में, जैसे प्रोडक्ट सेल होता है, प्रोडक्ट बाय होता है, प्रोडक्ट मेंबर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, प्रोडक्ट सेल का बिल जनरेट हो जाता है, सब कुछ इसमें मिल जाता है।
तो इतना तक ही इसी वीडियो का स्टॉक पॉइंट के लिए। अभी हम नया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडमिन पैनल दिखाएंगे। एडमिन पैनल में कैसे, कहाँ से कस्टमाइज होता है, कहाँ से स्टॉक पॉइंट क्रिएट होता है, कहाँ से लोकेशन सब लोकेशन क्रिएट करना पड़ता है, कहाँ से मेंबर का लिस्ट मिल जाता है, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू।